चैलेंजर्स बैंगलोर को 18 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी मिला। हम आपको बता दें कि उसके जो परमानेंट प्लेयर है सीजन 1 से वो विराट कोहली हैं, और विराट कोहली इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए क्या है ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। 18 साल से विराट कोहली मेहनत कर रहे थे, लेकिन इस बार 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने खिताब जीता था। अब हम आपको बता दें कि 18 साल बाद ये इंतज़ार ख़त्म हुआ, और ऐसा कहा जाता है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैन जो है वो काफ़ी लॉयल हैं। एक लंबे अरसे से ट्रॉफी का इंतज़ार कर रहे थे, और जब इस वर्ष रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने ट्रॉफी जीता तो सेलिब्रेशन भी बड़ी ही होनी थी। सेलिब्रेशन तो बड़ी हो गई, लेकिन जब विराट कोहली और पूरा आरसीबी का टीम और साथ में आरसीबी का मैनेजमेंट जब चिन्नास्वामी स्टेडियम में सेलिब्रेशन कर रहा था तो बाहर फैंस अपने जान गंवा रहे थे। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आरसीबी ने ट्रॉफी जीता, उसका सेलिब्रेशन मनाने के लिए वो चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में पहुंचे हुए थे। फैंस इतनी संख्या में आ गए कि स्टेडियम के बाहर लगभग करोड़ों की संख्या में लोग आ गए और वहां भगदड़ मच गया। जो सेलिब्रेशन था वो मातम में बदल गया, और जो आंकड़ा सामने आया है कि इस भगदड़ में कितने लोगों ने जान गंवाई है वो जान के चौंक जाएंगे आप। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। भगदड़ में मरने वालों की संख्या अभी जो हमारे सामने आ रही है वो 11 है। आरसीबी के जश्न के दौरान अफरा तफरी पर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा, बेंगलुरु में आरसीबी के जश्न में हुई मौतों की कोई जानकारी नहीं है, जानकारी मिलने पर सूचित करेंगे। यह युवा जोशपूर्ण भीड़ थी, हम लाठी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। प्रशासन को दोष नहीं दूंगा, हमारा प्रशासन बेस्ट है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में हो रहा कार्यक्रम खत्म हो चुका है। स्टेडियम के बाहर हजारों फैंस मौजूद थे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, भारी संख्या में लोग आए हुए थे। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जो हादसा हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। स्टेडियम में जो कार्यक्रम है वो छोटा किया गया था। मैं अस्पताल में लोगों को देखने गया हूँ। आरसीबी की एक प्रशंसक ने कहा कि अंदर भी सीटें भरी हुई हैं और इसलिए हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। हम वापस जाना चाहते हैं लेकिन हमें वापस जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। गेट पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। अगर वे गेट खोलते भी हैं लोग अंदर आना शुरू कर देंगे, और बहुत से लोग घायल भी हो गए हैं। तो देखिए, 18 साल बाद विराट कोहली जब ट्रॉफी हाथ में लेके बेंगलोर पहुंचे थे, अपने बोल सकते हैं कि होम ग्राउंड पहुंचे थे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो टीम है उसका होम ग्राउंड ही चिन्नास्वामी स्टेडियम है, और अगर आरसीबी ट्रॉफी जीत रही है तो जाहिर सी बात है सेलिब्रेशन के लिए वहां जाना ही पड़ेगा। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के जो फैन हैं वो 18 साल बाद ट्रॉफी देखने के लिए तो आए ही थे, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसी बातें सामने आ रही है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के जो फैन बेस है उसको देखते हुए बैंगलोर ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही कहा था कि इस भीड़ को नियंत्रित करना काफ़ी मुश्किल होगा। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, और अंततः हुआ ये कि सेलिब्रेशन जो है वो मातम में बदल गया। चिन्नास्वामी में भगदड़ मामले पे तेजस्वी यादव का भी बयान आया है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि इस त्रासदी के कारणों और विफलता के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। सरकार को जीत के जश्न में उमड़ने वाली भारी भीड़ का अनुमान लगाना चाहिए था, और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए थी। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम से जुड़े मामले सामने आए। कुछ वीडियो में पुलिस को घायल और बेहोश हुए लोग के आसपास के अस्पताल में ले जाया गया। आरसीबी ने मंगलवार को अहमदाबाद में आईपीएल फाइनल में पंजाब को 6 रनों से हराया था। 18 साल बाद ये खिताब जीता है। तो देखिए, विराट कोहली के दोस्त तेजस्वी यादव ने भी इस स्टैम्पेड पे कहा है, इस भगदड़ मामले पे कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आरसीबी जब सेलिब्रेशन के लिए पहुंचा था और जो माहौल बन गया, जो भगदड़ हो गई, कहीं ना कहीं ये जो सेलिब्रेशन है
उस तरह का सेलिब्रेशन नहीं मना पाया आरसीबी, क्योंकि जिसके वजह से आरसीबी जानी जाती है, अपने फैन बेस के वजह से जानी जाती है, जब वही सेलिब्रेशन करने के लिए पहुंचे और उसमें जान चली गई तो जाहिर सी बात है वो सेलिब्रेशन नॉर्मल कैसे हो सकता है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहेगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।